हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए बात करते हैं कि इस योजना के तहत सैनिकों को 4 साल की भर्ती के अंदर में उन 4 सालों में किस प्रकार का वेतन दिया जाएगा। पहले साल सैनिकों को 30,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे, जिसमें से 9,000 रुपये फंड में जाएंगे और उनके हाथ में 21,000 रुपये आएंगे। और दूसरे साल में सैनिकों की तनख्वाह 33,000 कर दी जाएगी, जिसमें से 9,900 रुपये फंड में जाएंगे और सैनिकों के हाथ में 23,000 रुपये आ जाएंगे। तीसरे साल में ये तनख्वाह 36,500 रुपये कर दी जाएगी, जिसमें से 10,900 रुपये सैनिक फंड में जाएंगे और 25,580 रुपये कट कर आपको आपके हाथ में मिलेंगे। चौथे साल में ये तनख्वाह 36 से 40,000 कर दी जाएगी, जिन 40,000 में से 12,000 रुपये सरकार के फंड में जाएंगे और 28,000 रुपये आपको आपके हाथ में मिलेंगे। और अब बात करते हैं जो एक्स्ट्रा पैकेज गवर्नमेंट 4 साल पूरे हो जाने पर देगी। जब सैनिक 4 साल सेवा कर लेगा, इस सेना की, भारत देश की सेना में 4 साल सेवा कर लेगा, उसके बाद प्रत्येक सैनिक सेवानिधि पैकेज के तौर पर उनको 11 लाख रुपए प्रति सैनिक दिया जाएगा 4 साल पूरे हो जाने पर। यदि इन 4 सालों में किसी भी सैनिक की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को 1 करोड़ रुपया मुआवजा के तौर पर दिया जाएगा। और यदि इन 4 सालों में कोई भी सैनिक घायल हो जाता है तो उसे घायल होने पर भी मुआवजा सरकार प्रदान करेगी। आइए कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं ताकि आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट ना हो। सरकार का मोटो इस योजना को लॉन्च करने के पीछे ये है कि सेना में जितने हो सके युवा भर्ती करे जाएं और सेना में 50% युवा और 50% मैच्योर पीपल्स का रेट रहे। और सरकार का मोटो ये भी है कि देश में बेरोजगारी खत्म हो और रोजगार आए। सरकार का मोटो ये भी है कि इस योजना को लाने से युवा अनुशासन में आएंगे और इस देश को अनुशासित युवा प्राप्त हो जाएंगे। और जो बच्चे 10th पास हैं और जो 4 साल के लिए इस सेना भर्ती में शामिल होंगे और 4 साल तक देश की सेवा करेंगे, और वो सोच रहे होंगे कि हम 4 साल के बाद आकर, सरकार कह रही है कि हम कोई भी व्यापार, बिजनेस या किसी भी प्रकार की जॉब ले सकते हैं, पर आकर 4 साल के बाद हम करेंगे क्या। तो उन बच्चों के लिए जो 10th पास हैं, गवर्नमेंट इन 4 सालों में उन बच्चों को एक शॉर्ट टर्म कोर्स कराएगी, जिसे फास्ट लर्निंग कोर्स भी कहते हैं। ऐसे कोर्स कराएगी और ऐसा सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो 12th के सर्टिफिकेट के बराबर ही पूरे देश में मान्य होगा और उस सर्टिफिकेट के जरिए आपको कहीं भी नौकरी मिल सकती है। और गवर्नमेंट ने जो बच्चे 25% बच्चे जो सेना में परमानेंटली भर्ती हो जाएंगे और जो 75% जो युवा होंगे, उनके लिए हर सेक्टर में प्रायोरिटीज रखती हैं कि वो 75% बच्चे उनको प्राथमिकता दी जा चुकी होगी। सिविल सर्विसेज में भी, पुलिस सेवाओं में भी और किसी भी प्रकार के जॉब में। और जो बच्चे 4 साल के बाद अपना खुद का व्यापार या बिजनेस या किसी भी प्रकार का कुछ उद्योग खोलना चाहेंगे या कोई भी बिजनेस करना चाहते होंगे, उनको गवर्नमेंट लोन दिलाएगी। और जो 11 लाख रुपए गवर्नमेंट 4 साल पूरे हो जाने के बाद उन सभी बच्चों को देगी, उन 11 लाख रुपयों से बच्चे अपने बिजनेस को, व्यापार को या अपने आगे खुद को जो वो करना चाहते हैं, उन पैसों को वो उसमें प्रयोग कर सकेंगे। और इन 4 सालों के अंदर बच्चों को 48 लाख रुपए का बीमा कवर योजना पर बहुत सारे विवाद छिड़ चुके हैं देश में। बच्चे, युवा अग्रेसिव हो रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रांतिकारी योजना आप इसको कह सकते हैं, पर कृपया कर मैं अनुरोध करूंगी कि शांति से, आपको विरोध करना है तो कीजिए, पर शांति से, ठंडे दिमाग से। इस प्रकार अग्रेसिव होकर किसी का भी लाभ नहीं होगा। कृपया कर शांति से सोचिए और इसी प्रकार मेरे चैनल को देखते रहिए।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको किसी भी प्रकार से या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरी जीमेल आईडी पर या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। मैं उन टॉपिक्स पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। थैंक यू।